हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपकी मैराथन क्लासेस काफ़ी अच्छी चल रही होंगी। सो टुडे आई वेलकम यू टू योर मैराथन क्लास नंबर 2, जिसमें हम आगे इंग्लिश के कुछ टॉपिक्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे, ताकि आपका जो आने वाला एफकैट एग्जामिनेशन है वो अच्छे तरीके से हो जाए। राइट। सो जैसे मैंने अपनी पहली मैराथन क्लास में भी कहा था, यू मस्ट फॉलो अप ऑन ऑल लेक्चर्स, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सारे लेक्चर्स को सुनो, उनको असिमिलेट करो, और फिर उनको अच्छे से आप समझ पाओ, रिवीजन कर पाओ। सॉरी, अभी थोड़े से ही दिन बचे हैं पेपर होने में। सो डोंट लीव एनी स्टोन अनटर्न। अच्छे से तैयारी करो ताकि आपको बाद में गिल्ट ना हो कि आपने अच्छे से तैयारी नहीं की। राइट। तो यूजुअली ऐसा होता है कि हम पढ़ लेते हैं लेकिन हम बाद में बहुत पछताते हैं कि हम काश थोड़ा सा और पढ़ लेते तो शायद इससे आगे बढ़ जाते। स्पेशली वो बच्चे जो एक या दो या फिर 5 नंबर से पीछे रह रहे हैं कट ऑफ से। देखो, आप पढ़ भी रहे हो, आप मेहनत भी कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी जो पेपर को अप्रोच करने का तरीका है उसमें थोड़ी सी मार खा रहे हो। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है कि यू शुड कीप इन माइंड दैट फर्स्ट इज रिविजन। रिविजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बार बार रिवाइज करो जो भी आपने पढ़ा है। बिना रिविजन के आपकी तैयारी अच्छे से हो ही नहीं सकती। राइट। और दूसरी बात वो ये है कि आप पेपर जिस दिन आपको मिलता है आप उस दिन उसको कैसे अप्रोच करते हो। मैंने बहुत केसेस में ऐसा देखा है कि मॉक में बहुत ही बढ़िया नंबर आ रहे हैं लेकिन पेपर में जाके पता नहीं क्या गड़बड़ हुई, वहां पे मार्क्स नहीं आ रहे। तो हुआ क्या, दैट उस दिन आप आइदर आउट ऑफ नर्वसनेस और आउट ऑफ एंजाइटी आपने गलतियां कर दी, है ना। अच्छे से क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, एंटोनिम पूछा था या सिनोनिम, या फिर उन्होंने शायद आंसर को किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ हो लेकिन आप पर मीटर पर सेकंड में करके छोड़ाए। तो ये सारी चीजों को माइन्यूटली आपको देखना पड़ेगा। जिस दिन आपका एग्जाम है, आई वुड लाइक टू टेल यू दैट यू शुड टेक अ प्रॉपर 8 आवर्स स्लीप प्रायर टू योर एग्जाम। अच्छी 8 घंटे की नींद लो, एंड ईट प्रॉपरली बिफोर योर शिफ्ट, हैव गुड ब्रेकफास्ट, अच्छा ब्रेकफास्ट करके जाओ। आधा तो मसला यही सॉल्व हो जाएगा आपका। और पेपर से पहले किसी ने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना। देखो, अगर आपका मूड अच्छा होगा ना तो आपका पेपर 100% अच्छा जाएगा। अच्छे मूड से जाना है, आराम से पेपर को अप्रोच करना है। इतने महीनों से जो आप तैयारी कर रहे हो उसी चीज का टेस्ट है, जो चीजें हम करते हुए आ रहे हैं, तो इसमें इतनी ज्यादा घबराने वाली कोई बात होती नहीं है। ओके। तो इस बात को लेके बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आराम से अपना काम करना है, ज्यादा सोचना नहीं है इस बारे में कि क्या बनेगा रिजल्ट का। देखो, रिजल्ट एक ऐसी चीज है जो आपके हाथ में नहीं है। वी आर नॉट सपोज टू थिंक अबाउट रिजल्ट। राइट। जिसने रिजल्ट बनाना है ये उसकी टेंशन है कि रिजल्ट कैसा होगा, है ना। हमारी टेंशन नहीं है ये कि रिजल्ट कैसा आएगा। वी शुड नॉट बी बॉदर्ड अबाउट ऑल ऑफ दिस, जैसा भी आए। आई मीन जैसी हमने तैयारी की होगी वैसा ही रिजल्ट आएगा। इसलिए मैं ये मानती हूँ, अगर आपने अच्छे से तैयारी की है, अगर आपके पास नॉलेज है, तो आपको कभी भी डर नहीं लगेगा कि आपके साथ अब क्या होने वाला है। ओके। सो बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी डरना नहीं है कि क्या होगा। आराम से पेपर को अप्रोच करना है। तो चलो शुरू करते हैं। आज के आपके 3 टॉपिक हैं। सबसे पहला है फ्रेजर वर्ब्स, उसके बाद है इडियम्स एंड फ्रेजेस, और फाइनली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्योंकि एफकैट में मैंने देखा है कि इसका स्कोप काफी कम है स्कोरिंग का। अप्रोक्सीमेटली आपको 3 या मैक्सिमम 5 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी कि आप 9 से 15 नंबर इससे खींच सकते हो। इंग्लिश के सेक्शन में अब नए पैटर्न के हिसाब से 30 क्वेश्चन आते हैं, जिसका मतलब 90 नंबर आपके इसी सेक्शन के हैं। राइट। और रीजनिंग के 32 आते हैं, तो उसमें 96 मार्क्स। और अगर आप इन दोनों को मिला लो तो 186 मार्क्स, यानी इंग्लिश और रीजनिंग से आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर सकते हो, आराम से, बिना किसी कष्ट को किए हुए। लेकिन सिर्फ इन्हीं पे नहीं रहना, जो बाकी के बचे हुए 2 टॉपिक है, मैथ्स एज वेल एज योर जीएस, सॉरी, इन पे भी ध्यान देना है। मैथ स्पेसिफिकली 18 से 20 क्वेश्चन इसमें आते हैं। आप मान के चलो अप्रोक्सीमेटली 60 नंबर आप यहाँ से ले सकते हो। मैथ्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट। ओके। क्योंकि मैथ्स क्या है, काफी स्कोरिंग रहता है, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, और इसमें आपके पास जैसे लैंग्वेज में इंटरप्रिटेशन की प्रॉब्लम रहती है,
कई बार हम कुछ और सोच रहे होते हैं और जो एग्जामिनर है वो उसको और तरीके से देख रहा होता है। तो ये प्रॉब्लम आपको मैथ्स में नहीं आएगी, राइट। और जीएस ये थोड़ा कोवेटेड टॉपिक है बिकॉज ये काफी ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहता है। बट नेवरदलेस फिर भी इसकी अच्छे से आपको तैयारी करनी चाहिए। तो आज हम ये 3 टॉपिक करेंगे। फ्रेजल वर्ब्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये भी आपके वोकैब का पार्ट है। पहले दोनों टॉपिक आपकी वोकैबलरी का हिस्सा है, क्योंकि आपको अगर वोकैब की अच्छी नॉलेज है तो आप इनको आराम से स्कोर कर सकते हो, राइट। तो हम आज का टॉपिक फिर स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद फ्रेजल वर्ब्स। सो द फर्स्ट वन इज प्रेसिडेंट हिंटेड डैश द पॉसिबल यूज ऑफ फोर्स। अबाउट, ऑन, एट या फिर टू, यहाँ पे क्या आएगा? यू हैव टू चूज द आंसर। यू आर गिवन 4 ऑप्शंस, अबाउट, ऑन, एट एंड टू। आपको चारों में से एक ऑप्शन पे क्लिक करना है, जो भी आपको ठीक लगे, सही लगे जो ऑप्शन। क्या करना है? टेक अ डीप ब्रेथ, थिंक अबाउट क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, ओके। और आराम से चारों ऑप्शंस का एनालिसिस करो। यू विल फाइंड द आंसर। कुछ इसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ओके। आराम से यू विल गेट द आंसर। देखो क्या आएगा यहाँ पे आंसर। काफी आसान है ये। So for the first question, the answer is at. Hinted at the possible use of force. Okay. On नहीं आएगा, about नहीं आएगा, to नहीं आएगा। प्रेसिडेंट ने ये हिंट दिया है कि शायद हमें फोर्स का यूज करना पड़े। ओके, सो इट इज हिंटेड एट। फर्स्ट इज डन। नेक्स्ट, शी कैरेड डैश हिज ऑर्डर्स विद परफेक्शन। ऑन, आउट, थ्रू या फिर अबाउट। आपको चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है। इजी क्वेश्चंस हैं फ्रेजल वर्ब्स के। थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग लेके चलोगे तो आराम से सॉल्व होंगे। So the answer for this one is she carried out. She carried out his orders with perfection. मतलब कि उसको जो काम दिया गया था वो उसने अच्छे से किया। Carried out है ना। एक होता है carried on, एक होता है carried on, मतलब कि to move on, आगे बढ़ते जाओ। एंड कैरिड अबाउट का मतलब होता है मतलब कि प्रोसेस ऑफ डूइंग समथिंग, राइट। शी कैरिड अबाउट डूइंग द वर्क। तो वो काम कर रही थी, वही वो करती रही, तो यहाँ कैरिड आउट आएगा, यानी कि एग्जीक्यूशन। कैरिड आउट का मतलब होता है एग्जीक्यूशन। तो उसने उसके ऑर्डर्स को परफेक्टली एग्जीक्यूट किया। नेक्स्ट, एट द एंड ऑफ अ वेरी बिजी डे शी वॉज डैश। ऑप्शंस आर वर्न आउट, पुट ऑफ, टर्न आउट या पास आउट। क्या आंसर आएगा यहाँ? आसान क्वेश्चन है। इसके बारे में आपने कई बार सुना होगा। इन जो थोड़ी सी चीजें हैं ऐसी भी होती हैं जो हम रोजमर्रा की लाइफ में लोगों से सुन लेते हैं, वोकैबलरी का हमारे पार्ट बन जाती हैं वो। तो यहाँ आंसर आएगा वर्न आउट। एट द एंड ऑफ अ वेरी बिजी डे शी वॉज वर्न आउट, मतलब कि वो थक गई थी। वर्न आउट का मतलब होता है टायर्ड। फिर आता है पुट ऑफ। पुट ऑफ का मतलब होता है टू पोस्टपोन समथिंग, किसी चीज को आगे बढ़ा देना। टर्न्ड आउट इज जैसे शी टर्न्ड आउट टू बी अ लायर, है ना, रियलाइजेशन। एंड देन वी हैव पास्ड आउट, which means when somebody is extremely drunk, उस टाइम पे दे पास आउट, राइट, लाइक ब्लैक्ड आउट completely। तो यहाँ हमारा आंसर होगा worn out। नेक्स्ट, after experiencing a rough time she embarked dash a journey where she determined to stay strong and choose people who would support her। with, about, on या to, इस ब्लैंक में आप क्या फिल करोगे?
ऊपर का मैं थोड़ा सा रब कर दे रही हूँ क्योंकि फिर हमें लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी. सो यू हैव टू फिल अप द ब्लैंक एंड योर ऑप्शंस आर विद, अबाउट, ऑन या फिर टू. क्या आंसर आएगा? ये तो आसान ही है. सॉरी. मेरी मदर ने मिर्ची का अचार डाला है आज, और पूरे घर में मिर्ची का तड़का घूम रहा है, जिसकी वजह से सब लोग बहुत ज्यादा छींक रहे हैं और खांस रहे हैं. देखो क्या आंसर आएगा यहाँ पे. इट इज प्रिटी इजी. द आंसर इज शी embarked ऑन. शी embarked ऑन. embarked ऑन का मतलब होता है टू स्टार्ट समथिंग. उसे ऐसी उसने एक ऐसी जर्नी शुरू की जहां पे शी वॉज डिटर्मिन्ड टू स्टे स्ट्रांग एंड चूज पीपल हु वुड सपोर्ट हर. तो टू embarked ऑन का मतलब होता है टू स्टार्ट. यहाँ पे embarked के साथ ऑन आएगा. नेक्स्ट. आई डैश द शॉपिंग बैग्स एंड पुट एवरीथिंग अवे. emptied out, out hopped, got out या फिर took out. क्या आएगा यहाँ? काफी आसान है ये आंसर. अगर आप ऑप्शंस को भी अच्छे से एनालाइज करो ना, तो आपको वैसे भी आंसर पता लग सकता है. सारे ऑप्शंस को एक एक बार ब्लैंक में फिल करके देखो. जो सही ऑप्शन होगा उसको पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि यही सही आंसर है. यहाँ पे आंसर होगा आई एम्प्टीड आउट. आई एम्प्टीड आउट मतलब कि मैंने शॉपिंग बैग्स को खाली किया और उसके अंदर जो भी था उसको रख दिया अपनी जगह. ओके. नेक्स्ट. My parents freaked dash when I quit school. You have four options. My parents freaked dash when I quit school. ये तो अभी बहुत ही आसान क्वेश्चन है. इसके बारे में आई थिंक सबको पता है यहाँ क्या आएगा. So यहाँ पे आंसर आएगा my parents freaked out. My parents freaked out मतलब कि वो बहुत सरप्राइज हो गए थे, एस्टोनिश हो गए थे. और नॉट इन अ गुड वे, यू नो, astonished but not in a pleasant manner. Next. The boys threw stones into the bushes to frighten dash the bears. ऑप्शंस में से आपको चूज करना है. चार ऑप्शंस आपके पास हैं. यू हैव टू चूज वन. The answer will be the boys threw stones into the bushes to frighten away the bears. डराने के लिए उनको भगा दिया. Frighten away the bears, right?
Next, these gates act as a safety measure to guard dash flooding. The answer will be these gates act as a safety measure to guard against flooding. जब आप गार्ड करते हो ना तो वो यू गार्ड अगेंस्ट समथिंग, है ना? किसी चीज के किसी चीज के फोर्स या कोई भी एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट गार्ड करते हैं हम हमेशा. नेक्स्ट, he tries to hide dash a mask of extreme politeness. तो यहाँ पे आंसर आएगा he tries to hide behind. मास्क के पीछे छुप जाना. he tries to hide behind the mask of extreme politeness. एक्सट्रीम पोलाइटनेस के बहाने वो खुद को छुपाता है. नेक्स्ट, the old man had been hoarding his money dash for years under the mattress. इजी क्वेश्चंस हैं, इनमें कुछ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेसी नहीं है. The answer will be the old man had been hoarding his money away. Hoarding his money away for years under the mattress. छुपा के रख रहा था. Next, she didn't resign. She was hounded a dash by her colleagues. So यहाँ आंसर आएगा she didn't resign. She was hounded over by her colleagues. Hounded is always followed by over. Okay, उसके ऊपर उसने रिजाइन नहीं डाला लेकिन उसको प्रेशराइज किया गया था, ऐसा इसका मतलब बनता है. नेक्स्ट, डेस्टिनी डजंट ऑलवेज डैश दोज हु वर्क हार्ड. दिस इज प्रीटी सिंपल. आपको ऑप्शंस देखते ही आंसर मिल जाएगा, काफी आसान है.
द आंसर इज स्माइल ऑन. डेस्टिनी डजंट ऑलवेज स्माइल ऑन. यानी कि जरूरी नहीं है कि अगर आपने मेहनत की है तो डेस्टिनी में लिखा ही है कि आप यही कर पाओगे. राइट. डेस्टिनी कुड हैव other plans for you. Next, the flora and fauna of our forests are dash at the moment and are nearing extinction. ये भी काफी आसान क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू मी. आसानी से आपको इसका आंसर मिल जाना चाहिए. आंसर इज द फ्लोरा एंड fauna of our forests are dying out. इस टाइम पे खत्म हो रहे हैं और फिर नियर एक्सटिंक्शन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं. राइट. नेक्स्ट, वी मस्ट डैश द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड नॉट फॉल बिहाइंड आवर राइवल्स. व्हाट इज द आंसर? ऑप्शंस आर देयर. चार ऑप्शंस में से आपको चूज करना है. सॉरी. The answer is we must keep up with the latest technology and not fall behind our rivals. Keep up का मतलब होता है to stay in touch with reality, right? Hold up का मतलब होता है to keep something on hold. Take in means to grasp something, right? So these are a few meanings. Next, she put dash her views very effectively in the board meeting. The answer will be she put across her views very effectively in the board meeting. Next, I have asked my neighbor to dash my baby. The answer will be I have asked my neighbors to look after my baby. उसका ध्यान रखने के लिए. Look after. कम along का होता है साथ में चलना. Fall out means to remain behind. किसी चीज में पीछे रह जाना. Fall out. Right? Next, her mother asked her to dash all her bad habits at once. So the answer is her mother asked her to give up. Give up का मतलब होता है to छोड़ देना. Okay? कीप ऑन का मतलब होता है करते रहना. पुट अक्रॉस हमने अभी पीछे देखा है इफेक्टिवली बोलना. और ब्रिंग अप का मतलब होता है नोटिस में लेके आना. राइट. सो द आंसर विल बी गिव अप. नेक्स्ट,
द स्टूडेंट्स वर पनिश्ड फॉर नॉट अबाइडिंग डैश द रूल्स। ये आपने अगर नोटिस बोर्ड आपके कॉलेजेस स्कूल्स में पढ़े हुए होंगे, आपको पता होगा इसका आंसर क्या है। The answer will be the students were punished for not abiding by the rules. You abide by something. Okay, abide के साथ हमेशा by लगेगा. Next, a lot of work can dash her health. Sorry. The answer will be a lot of work can set out her health. खराब कर सकता है उसकी हेल्थ को. ओके, कम ओवर का मतलब होता है टू ज्वाइन समवन. डू अबाउट काम करते रहना. टेल अपॉन मतलब किसी की शिकायत लगाना. नेक्स्ट, यू कैन डैश ऑफ योर कॉम्पिटिटर्स ओनली बाय हार्ड वर्क. The answer is you can get ahead of your competitors only by hard work. Get along होता है किसी के साथ फ्रेंडली हो जाना. राइट, गेट अवे मीन्स टू एस्केप. एंड गेट टू का मतलब होता है लग जाना, किसी काम करने में लग जाना. तो यहाँ गेट अहेड आएगा. ओके, नेक्स्ट, we arranged to meet at 10 o'clock last night but John didn't dash on time. The answer will be turn up. He didn't turn up on time. Okay, गिव इन का मतलब होता है हालातों के साथ समझौता कर लेना. लुक अप मीन्स टू फाइंड समबडी, है ना. आई लुक्ड अप ऑन द इंटरनेट मतलब कि आपको इन्फॉर्मेशन अगर ढूंढना चाहो तो. एंड पुट आउट का मतलब होता है टू शो कि आप क्या कर रहे हो. सो आंसर ओवर हियर इज टर्न अप. नेक्स्ट, आई हैड बेटर लीव, आई डोंट वांट टू डैश माय वेलकम. यहाँ आंसर होगा आई हैड बेटर लीव, आई डोंट वांट टू रन डाउन माय वेलकम. ओके, मतलब कि उसको मैं खराब नहीं करना चाहता. गिव अप का मतलब आपको पता ही है. वेयर आउट का मतलब भी थकना ही होता है. ओके, नेक्स्ट, इट वाज अ मिस्टेक दैट आई डिडंट डैश द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर साइनिंग इट.
द आंसर विल बी लुक थ्रू. मैंने उसको अच्छे से पढ़ा नहीं, एग्जामिन नहीं किया. नेक्स्ट. जॉन इज अ रिच मैन बिकॉज ही डैश अ लॉट ऑफ मनी लास्ट ईयर. जॉन इज अ रिच मैन बिकॉज ही चेक्ड इन अ लॉट ऑफ मनी लास्ट ईयर. उसने पिछले साल बहुत मनी कमाई, है ना. नेक्स्ट. लिज डिसाइडेड टू डैश जॉगिंग एज शी नीडेड टू लूज वेट अर्जेंटली. आंसर वी हियर्स लिज डिसाइडेड टू टेक अप. उसने सोचा कि मैं ये अब कर लेती हूँ, है ना. रन इनटू का मतलब अचानक से किसी को मिल जाना. हैंड इन किसी को कोई चीज देना. एंड गो अगेंस्ट एज वी ऑल नो किसी के विरुद्ध कुछ बोलना. नेक्स्ट. आई विल बाय दिस बैग सिंस इट इज एग्जैक्टली व्हाट आई हैव बीन डैश. The answer is I will buy this bag since it is exactly what I have been looking for. Okay. Taking after किसी को resemblance करना. Giving away कोई चीज किसी को दे देना. और calling off का मतलब होता है किसी चीज को बंद करवा देना. Next. As we have been informed that the weather will get worse soon, we have decided to dash the tennis match. The answer will be put off. Postpone कर देना. Next. Before dash for Los Angeles, it is urgent that I get my car serviced today. Out of the given options, you have to choose one. The answer is uh,
बिफोर सेटिंग ऑफ मतलब कि कहीं पे जाना, जब आपने कहीं पे जाना हो तो आप सेट ऑफ करते हो ना, यू लीव फॉर दैट प्लेस. नेक्स्ट, आई एम ट्राइंग टू डैश फ्रॉम माई रूममेट सिंस आई डोंट want him to be infected as I am. The answer is I am trying to keep away. दूर रहने की कोशिश कर रहा हूँ. Okay. Next, a lot of plant and animal species are in danger of dash at the moment. ये हमने अभी I think previous slides में किया भी है. The answer is a lot of plants and animal species are dying out. खत्म हो रहे हैं. Next, now we will do idioms and phrases. This is going to be very, very interesting. The first one is to make clean breast of. To make clean breast of. Let me just erase it. Choose out of the given options. क्या आंसर आएगा? The answer is to confess without reservation. Off यहाँ नहीं आएगा. To confess without reserve. Okay. You just openly talk about something. You openly say what you have to say. Next, to keep one's temper. To keep one's temper, the answer will be to be in a good mood. Essentially, it means to remain calm. Okay. But यहाँ पे options को देखते हुए we'll go with to be in a good mood. Next, to catch a tartar. To catch a tartar. The answer will be to deal with a person who is more than one's match. मतलब एक ऐसा इंसान जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत ट्रबलसम है. नेक्स्ट, टू ड्राइव होम. The answer is back to original position. Okay. तो मतलब back to original position. Next, to have an axe to grind. To have an axe to grind.
द आंसर इज अ प्राइवेट एंड टू सर्व, मतलब कि आपकी कोई प्राइवेट प्रॉब्लम जिसको लेके एक बड़ी, मान लो कोई बड़ी प्रॉब्लम है और उसी के बीच में आप एक, आपकी भी एक, यू हैव अ पर्सनल रीजन टू फाइट विद दैट पर्सन, यू नो, सो दैट इज अ प्राइवेट एंड टू सर्व। नेक्स्ट, टू क्राई वुल्फ, ये कहानी सबने सुनी है ना, शेर आया शेर आया, ये दिस इज दैट इडियम। द आंसर इज टू गिव फॉल्स अलार्म, फॉल्स अलार्म देना। सुना है ना आपने कहानी को, एक शेफर्ड था जो बार बार बोलता रहता था शेर आया शेर आया, तो जब सच में शेर आ गया तब किसी ने उसकी हेल्प नहीं की, राइट? So that means to cry wolf. Next, to end in smoke. The answer is to ruin oneself. खत्म कर लेना किसी बात को। To end in smoke मतलब कि कोई नतीजा भी नहीं निकला और खत्म भी हो गई बात। Next, to be above board. The answer is to be honest in any business deal. This term is essentially used for businessmen. Okay? Next, to put one's hand to plow. द आंसर इज टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क। जो भी कोई एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से ना, दे अंडरस्टैंड प्लोइंग इज वेरी टफ, वेरी डिफिकल्ट। ओके, सो वहीं से लिया गया है, इट मीन्स टू टेक अ डिफिकल्ट टास्क। देखो, जो इडियम्स होते हैं ना, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में से ही लिए गए होते हैं, तो इवन इफ यू लुक एट इट डिफरेंटली ना, यू विल फाइंड द आंसर। द नेक्स्ट, टू पिक होल्स। द आंसर इज टू क्रिटिसाइज समवन, गलतियां ढूंढना किसी में। नेक्स्ट, टू लीव समवन इन द लर्क।
द आंसर इज टू डेजर्ट समवन इन डिफिकल्टीज, किसी के मुश्किल वक्त पे उसका साथ छोड़ देना, राइट? नेक्स्ट, टू प्ले सेकंड फिडल। टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब है टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन। दो आदमी मान लो झगड़ रहे हैं और आप किसी एक की साइड लेके बोलो कि नहीं नहीं यही सही बोल रहा है, दैट मीन्स टू प्ले द सेकंड फिडल। नेक्स्ट, टू बेग द क्वेश्चन। द आंसर हो इज टू रेज ऑब्जेक्शंस, कोई किसी बात पे किसी के व्यू पॉइंट्स में ऑब्जेक्शंस रेज करना। नेक्स्ट, अ ब्लैक शीप। व्हाट इज अ ब्लैक शीप? द आंसर इज एन अनलकी पर्सन। नेक्स्ट, अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। द आंसर इज अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, somebody जो एकदम फालतू की बातें करता हो जो। नेक्स्ट, टू स्मेल अ रैट। द आंसर इज टू सस्पेक्ट फोल डीलिंग्स। नेक्स्ट, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। To hit the nail right on the head, you have to find the answer. The answer is to to teach someone a lesson. मौके पे चौका मारना, एकदम सही मौके पे। Next, to set one's face against.
द आंसर फॉर दिस इज टू अपोज विद डिटर्मिनेशन, पक्के इरादे से फेस टू डिफिकल्टीज विद अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन. नेक्स्ट, टू टॉक वंस हेड ऑफ. टू टॉक वंस हेड ऑफ. द आंसर इज टू टॉक एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा बात करना. नेक्स्ट, टू प्ले फास्ट एंड लूज. टू प्ले फास्ट एंड लूज. द आंसर इज टू बी अनडिपेंडेबल, ऐसा आदमी जो अनडिपेंडेबल हो. नेक्स्ट, टू टॉक थ्रू वंस हैट. टू टॉक थ्रू वंस हैट. टू टॉक थ्रू वंस हैट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? द आंसर इज टू टॉक नॉनसेंस, बिना बात के बेफालतू की बातें करना. नेक्स्ट, टू स्नैप वंस फिंगर्स. द आंसर इज टू बिकम कंटेम्पचुअस ऑफ, किसी से खार खाना. अब हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करेंगे. सो इन दिस आई विल गिव यू सम टाइम टू रीड द पैसेज इफ यू वांट टू. उसके बाद आई विल शो यू द क्वेश्चंस एंड देन मैं वापस कॉम्प्रिहेंशन की तरफ ही ले आया करूंगी ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन देखने में. ओके, सो आई एम गिविंग यू सम टाइम, प्लीज रीड द पैसेज.
Okay, now let's look at the questions. The first one is, what is the main thrust of the author? थ्रस्ट का मतलब कि ऑथर कहना क्या चाहता है, आपसे ये पूछा गया. व्हाट इज द मेन थ्रस्ट ऑफ द ऑथर? नाउ यू कैन रीड द पैराग्राफ एंड फाइंड आउट द आंसर. You have to find out the answer for what is the main thrust of the author. Okay. Now that you've read the paragraph, you should find the most appropriate answer. एक बार दोबारा देख लो. The answer is one should never cease to learn. देखो, ट्रेडिशनल सिस्टम के साथ साथ उसने मॉडर्न की भी बात की है. ओके. फॉर्मल एजुकेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉन फॉर्मल, ऐसा नहीं बोला. इट इज इम्पॉसिबल टू मीट द नीड्स ऑफ एवरीवन, ये भी उसने नहीं बोला. सो सी विल बी द आंसर. नेक्स्ट, what should be the major characteristic of future educational system? So you should look for the word future educational system and characteristic, and then you'll find the answer. So what will be the answer? ये तो सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन था. द आंसर विल बी डिफरेंट मॉड्यूल्स विद अ सेम फंक्शन. यहाँ पे देखो, आपको पैराग्राफ में मिल जाएगा. द राइटिंग, वन सेकेंड, लेट मी फाइंड आउट. The future should consist of modules with different kind of functions serving a diversity of constituents. Right, so this should be the answer, and according to the question and the options, the answer will be part A. ये थोड़ी डिफिकल्ट है, मैं इसीलिए लेके आई हूँ ताकि आपको पेपर में इजी लगे. नेक्स्ट, according to the author, what measures should open university adopt to meet modern conditions? So you have to look for open university and the measures that they should adopt to meet modern conditions. अभी आप पैराग्राफ में देखो कहाँ है ये लिखा हुआ. You have to look for the word open university. आई थिंक आपने आंसर ढूंढ ही लिया होगा. ना लुक एट दी ऑप्शंस, पढ़ के देखो कौन सा वाला बेटर है. द आंसर विल बी ए, डेवलप वेरियस प्रोग्राम्स फॉर एडल्ट लर्नर्स. तो यहाँ पे अगर आप देखो, ये रहा. बट अ गुड बिगिनिंग कैन बी मेड बाय डेवलपिंग ओपन यूनिवर्सिटी प्रोग्राम्स फॉर ओल्डर लर्नर्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज.
ओल्ड लर्नर्स और एडल्ट लर्नर्स एक ही बात है, मतलब लोग जो ज्यादा एज के हैं। नेक्स्ट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पैसेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस द राइटिंग इज ऑलरेडी ऑन द वॉल। पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कहाँ लिखा हुआ है, द राइटिंग इज ऑलरेडी ऑन द वॉल। पहले तो आप इसको ढूंढो कहाँ है ये, वेयर इज इट रिटन। ये रहा, द राइटिंग इज ऑलरेडी ऑन द वॉल। तो इसके आगे पीछे के सेंटेंसेस पढ़ के यू शुड मेक सेंस व्हाट इज द मीनिंग। आगे पीछे के तीन चार सेंटेंस पढ़ो, आपको मतलब समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे आप ऑप्शंस देखो, एवरीथिंग इज अनसर्टन नाउअडेज, चेंजेस हैव ऑलरेडी टेकन प्लेस, द साइंस ऑफ चेंज आर ऑलरेडी विजिबल, यू कैन नॉट चेंज द फ्यूचर। द आंसर विल बी सी, द साइंस ऑफ चेंज आर ऑलरेडी विजिबल। धीरे धीरे चेंज हो रहा है ना, इट इज ऑलरेडी रिटन ऑन द वॉल, मतलब सबूत आपके सामने है। अब हम अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे, ये थोड़ा इजी है, ओके, और छोटा भी है। तो दिस इज द पैराग्राफ, यू कैन टेक अ मिनट टू रीड इट। एक दो मिनट आप ले लो, इसको पढ़ लो। यहाँ पहला क्वेश्चन देखो, फ्रॉम द टोन एंड स्टाइल ऑफ द पैसेज इट अपीयर्स दैट द राइटर इज व्हाट। ऑप्शंस में से चूज करो। ऑप्शंस देख के आपको आंसर पता लग जाएगा। द आंसर इज बी, अ ह्यूमनिस्ट विद अ क्लियर फोरसाइट। फोरसाइट का मतलब होता है टू लुक इनटू द फ्यूचर, राइट। और ह्यूमनिस्ट इज समबडी जो ह्यूमैनिटी को लेके कंसर्न हो, और एग्जैक्टली exactly यही हमें पैसेज में दिखाई दे रहा है, राइट। यहाँ कोई फैसिनेशन नहीं है, फैसिनेशन इज फिक्शन, मतलब मन घड़त चीज, ये सब सत्य है। सच है, तो ये नहीं होगा। और ट्रेटर, ट्रेटर तो ये बिल्कुल नहीं है, ट्रेटर होता है वो जो धोखा दे, ओके, ये नहीं है। देन अनअवेयर ऑफ द ग्लोबल पावर सिचुएशन, डेफिनेटली नॉट, ये अवेयर है ऑथर, इसीलिए हमें अवेयर करवा रहा है। सो द आंसर विल बी अ ह्यूमनिस्ट विद अ क्लियर फोरसाइट। नेक्स्ट, द बेस्ट वे टू एस्केप कंप्लीट एनिलेशन इन एन एटॉमिक वॉर इज टू डैश। तो आपको अब एटॉमिक वॉर वर्ड ढूंढना है और उससे एस्केप कैसे किया जा सकता है, ये पैराग्राफ में लोकेट करो इसको, आंसर आपको मिल जाएगा। ढूंढ लिया। अब ऑप्शंस में से देखो क्या आंसर आएगा। द आंसर विल बी ए, वर्क फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग एंड हार्मनी। एग्जैक्टली इसी चीज के बारे में ऑथर ने आपसे बात की। नेक्स्ट, द फ्रेज रेजर्स रेजर्स एज ऑफ डेस्टिनी मीन्स व्हाट।
मैं आपको पैराग्राफ दिखा देती हूँ। ये रहा रेजर्स एज ऑफ डेस्टिनी। वन सेकेंड। ये रहा रेजर्स एज ऑफ डेस्टिनी। अब इसको पढ़ो और मीनिंग समझो इसका। व्हाट विल बी द आंसर? ऑप्शन से आप देख सकते हो। आंसर इज बी, क्रिटिकल सिचुएशन दैट फोरडेन्स द फ्यूचर। एक ऐसी सिचुएशन जिसपे हमारा फ्यूचर निर्भर है। Finally, last question. According to the writer, wisdoms on the razor's edge of destiny means what? I'll give you the sentence and you'll figure out the meaning. Wisdom in this crisis. यहाँ इसका क्या मीनिंग है? I hope you figured out the meaning. अब ऑप्शन में से ढूंढो क्या बनेगा आंसर। द आंसर विल बी अवेयरनेस ऑफ द बेसिक वैल्यूज ऑफ लाइफ। देखो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि जहां विजडम की बात हो रही है, देखो ये रहा, मीन्स सेंसिटिवनेस टू द बेसिक वैल्यूज ऑफ लाइफ। ऑलराइट, यहाँ पे जो जिन लोगों ने ए ऑप्शन चूज किया है उन्होंने सिर्फ रेजर एज वाला पढ़ लिया पार्ट, उन्होंने विजडम वाला पार्ट नहीं पढ़ा, विच इज एग्जैक्टली फॉलोड बाय दिस सेंटेंस दैट इट इज द अवेयरनेस ऑफ बेसिक वैल्यूज ऑफ लाइफ। So thank you so much for listening to the lecture. I hope you have now become more aware about phrasal verbs, then your idioms, and finally reading comprehension. Reading comprehension बहुत आसान है और बहुत स्कोरिंग है। The only thing is you must remain focused on the paragraph. जो आप पढ़ रहे हो ना उसको पैराग्राफ के हिसाब से आंसर करो। Don't answer it according to your knowledge, okay? Answer it according to the knowledge of the paragraph, right? थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू द क्लास। आई होप कि ये मैराथन क्लास आपके काम आ रही हैं सारी। और प्लीज कीप फॉलोइंग द मैराथन क्लासेस। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो देम एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और मैराथन्स की पीडीएफ्स 99 रुपीज पे आपको आप में मिल जाएंगी। एंड इवन आर मॉक टेस्ट आर अवेलेबल ओवर देयर। मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं 10 एफकैट के फॉर 99 रुपीज ओनली। सो प्लीज मेक यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। थोड़े से दिन बचे हैं, आप ये मॉक्स दो, उनका एनालिसिस करो और ढूंढो कि आपसे कहाँ गलती हो रही है एंड देन फिगर आउट हाउ टू रेक्टिफाई इट, कैसे ठीक करना है उसको। ओके, बिकॉज अभी आप गलती कर रहे हो चल जाएगा, लेकिन बाद में अगर आप गलती करोगे तो फिर व्हाट इज द फन। इतना पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा अगर आप गलतियां ही करते रहोगे। ओके, so make use of this time, revise and give mocks, practice questions as much as possible, right? And I wish you all the very best. Our entire team is with you all the time. We are always available for any doubt or question that you have. Okay, thank you so much and have a pleasant day everybody. Thank you.